नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बुड्ढा अंकल पहुंच गया हूं मथुरा, जो कभी जेल कहलाती थी कंस की। कंस का महल भी कहलाता था। उसी महल के बाहर बिल्कुल खड़ा हुआ हूं मथुरा में। यानी कि मैं पहुंचा भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। आपका बुड्ढा अंकल अपनी साइकिल लेकर पहुंच गया है मथुरा। यहाँ हमने दर्शन किए प्रेम मंदिर के, बांके बिहारी के मंदिर के, गोकुल के, और साथ ही कंस के महल में पहुंचा हूँ यहाँ पर। इसका पूरा वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। और अगर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा, वो भी साइकिल से। और आपको नई नई जगह दिखाने का बहुत मुझे प्रसन्नता होती है, आपको दिखाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो अच्छी बातें जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि हमें चलना है पूरा भारत। यहाँ से यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए सीधा खाटू श्याम, जयपुर के रास्ते होते हुए, भरतपुर के रास्ते होते हुए पहुंच रहे हैं हम खाटू श्याम। खाटू श्याम जो कि महाभारत काल से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि भीम जो पांडव थे, उनके बेटे का नाम था बर्बरीक, उनके बेटे का नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक को ही शाम का नाम दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि इनके पास 3 बाण हैं, जो कि एक ही तीर से पूरी की पूरी महाभारत को खत्म कर सकते, यानी कि सेना को पूरा छलनी कर सकते थे, खत्म कर सकते थे एक बाण से। इसी डर के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जो है शीश दान मांगा कि आप शीश दान दे दीजिए। वो अपने वचनबद्ध थे, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने शीश दान देने का वादा कर दिया। जो वादा किया था वो किया था चुलकाना गांव, पानीपत, हरियाणा में। और जो शीश दान दिया था वो दिया था इसी जगह पर, जो है खाटू श्याम, रिंगस, राजस्थान में। और जो शीश दान देने के बाद उन्होंने एक इच्छा जाहिर की थी कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तो उनका सिर जो है हिमाचल के सिरमौर शहर में रखा गया था, जो आज सिरमौर के नाम से जाना जाता है। ये है यहाँ की कहानी। और खाटू श्याम, बताया जाता है कि अगर कलयुग में कोई देवता है तो वह है खाटू श्याम, जो कि आपकी मन्नत पूर्ण पूर्ण करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि हम आपको दिखा सकें, बता सकें यहाँ के बारे में। यहाँ से चलने के बाद, अब मेरे भाई लोगों, यहाँ से चलने के बाद हमने पकड़ा सीधा जयपुर का रास्ता। जयपुर के रास्ते होते हुए हम पहुंचे किशनगढ़। वहां से 35 किलोमीटर रह जाता है अजमेर और पुष्कर, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं निकले। हम निकल गए भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के रास्ते पर। चित्तौड़गढ़ यानी कि भीलवाड़ा से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है, 50-60 किलोमीटर का जो है फर्क है। वहां से हम सावरिया सेठ के दर्शन करते हुए, जो कि चित्तौड़ में ही पड़ते हैं, सावरिया सेठ के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर की जाती है भगवान से पार्टनरशिप। यानी कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो है यहाँ पर आकर पार्टनरशिप करते हैं भगवान से, जिसकी वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। और फिर हम पहुंचे सीधा चित्तौड़गढ़ के किले पर, जिसकी कहानी बहुत ही रोचक है एकदम। बहुत बड़ा किला है, हिंदुस्तान का नहीं, बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा किला जो है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। साथ में ये बताया जाता है कि किलों में किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जिसने किला नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, इस बारे में बताया जाता है। यहाँ पर महाराणा प्रताप, यहाँ पर राणा उदयपुर जिन्होंने बसाया था, राणा उदय सिंह, यहाँ पर मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, यहाँ पर राजा रावल जो कि रानी पद्मावती के जो है हस्बैंड थे, उनकी कहानी, बाबर की कहानी, अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, बहुत सारी कहानियां यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक से एक सुंदर इमारत है, जिसके बारे में मैं पीछे भी वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप जाकर देखना चाहें तो। फिर से एक बार कहूंगा कि जाकर देख लीजिए। रानी पद्मावती के बारे में हम थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताने चाहेंगे मीरा जी के बारे में, जिसकी वीडियो मैं डाल चुका हूं, जाकर आप देख सकते हैं। मीरा जी जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति। ये जो घर देख रहे हैं सामने, यही वो बिल्डिंग है जहां से मीराबाई को धक्का दिया था। 3 मंजिला बिल्डिंग है, यहाँ से उनको मारने के लिए धक्का दिया गया था, लेकिन वो मरी नहीं थी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर, जो भी है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ, एक मंदिर है जहाँ पर मीराबाई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है। इसी मंदिर में वो जल पिया करती थी रोज, तो इसीलिए उनके जो देवर थे, यानी कि जो उनके हस्बैंड के भाई थे, उन वो नहीं चाहते थे कि ये साधु की तरह साधु के साथ सत्संग करें, नाचें गाएं, भगवान का नाम ले, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो राजघराने की औरतें हैं उन सबको ये सब करना शोभा नहीं देता है। इस कारण से वो उनसे चिढ़ते थे। और उनके पति के मरने के बाद जब वो विधवा हो गई, तो वो
और ज़्यादा लीन हो गई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, तो और ज़्यादा चिढ़ गई, यानी कि उनकी सास भी चिढ़ गई। उन्होंने बहुत अत्याचार करे, उन्हीं अत्याचारों को सहन करते हुए वो जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गई, उसके बाद चली गई वो वृंदावन। वृंदावन से ये सारी कहानी मैं पीछे बता चुका हूँ। वृंदावन जाने के बाद भी इन्होंने, जब इनकी कीर्ति बढ़ गई, इनकी गाने सुपरहिट हो गए, जो यानी कि जो भजन करती थी वो सुपरहिट हो गए, और इन लोगों को लगा कि यार अब तो सेलिब्रिटी बन गए, तो इनको बुला लो। तो उन्होंने बुलाया, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा, मुझे ढोंग करना नहीं आता, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में ही बताऊंगा आपको। तो वहां से निकलने के बाद ये पहुंची द्वारका। द्वारका में जाकर एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। मैं वहां से लौट कर आ चुका हूँ द्वारका से। वीडियो थोड़ा लेट मिल रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि देखिए भैया, मैं रहता हूँ रोड पर, कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर नेटवर्क नहीं होता, कहीं पर चार्जिंग नहीं होती, तो कभी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें बहुत सरवाइव करना पड़ता है। इसलिए जो है मैं थोड़ा लेट वीडियो डालता हूँ, लेकिन डालता जरूर, चाहे वो किसी का भी है। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप मुझे रास्ते में मिले हैं, तो आप मुझे वीडियो कोलैबोरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो। और अगर आपने मेरे साथ फोटो खिंचवाई है, तो आप स्टोरी लगाइए, मुझे मेंशन कीजिए, मैं अपने पास स्टोरी जरूर लगाऊंगा। तो साथ ही बताया जाता है कि 1448 में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, यानी कि जिस मंदिर के अंदर थी, उस मंदिर के दरवाजे को बंद करके मीराबाई अंदर चली गई, और फिर वो वापस नहीं आई। बताया जाता है कि उसी मूर्ति के अंदर वो विलीन हो गई थी। वहां उनके कपड़े मिले, सब कुछ मिला, जो चूड़ियां थी, जो उनके कंगन थे, वो सब कुछ मिला, लेकिन मीराबाई नहीं मिली। तो इनकी कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जो ये देख रहे हैं आप किला, इस किले के पीछे एक जगह बनी हुई है, जो कि बहुत बड़े एरिया में बनी हुई है, जिसका किलोमीटर के हिसाब से वो जगह है। 6 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर जो है इंतजार किया था रानी पद्मावती को देखने के लिए। यानी कि उसका कहना था कि मैंने जिंदगी भर पैसों के लिए, सत्ता के लिए और जमीन के लिए बहुत युद्ध किया। एक युद्ध ऐसा किया जाए जो सालों साल दरमियान याद किया जाए, लेकिन उसकी ये गलती थी जो कि उसे बहुत भारी पड़ी, और हमें भी बहुत भारी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक वो यहाँ पर बैठा रहा, यहाँ पर राशन पानी खत्म हो गया सारी, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हारे नहीं, और आखिर में जाके वो दौड़ने, यानी कि लड़ाई करने के लिए किले से नीचे उतरे। तो फिर वहां पराजय हुई। पराजय होने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को देखने के लिए, उन्हें लेने के लिए यहाँ पर आया, तब पद्मावती ने अपनी 16,000 दासियों और अपने जो यानी कि सैनिकों की जो पत्नियां थी, उनके साथ इसी जगह पे जोहर किया था। 16,000 औरतों ने एक ही साथ आग में कूद गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का मंसूबा पूरा नहीं होने दिया। आपने मूवी भी देखी होगी, मूवी के अंदर जो दिखाया था वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पानी के बीच में एक महल बना हुआ है, जो कि राणा रावल ने उनके लिए बनवाया था, जो पानी के अंदर थे। यानी कि 6 महीने वो जो है एक सूखी जगह पे रहते थे, यानी कि जब सर्दियां होती थी तो दूसरे महल में रहते थे, और गर्मियां होती थी पानी वाले महल के अंदर रहते थे। तो चलिए आगे चलते हैं, और बहुत कुछ है दिखाने का। ये है मीरा जी का मंदिर, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इसी मंदिर के अंदर एक मीरा जी की मूर्ति है, और एक मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की। ये कृष्ण की मूर्ति बाद में लगाई गई, अन्यथा इससे पहले जो मूर्ति थी वो उसका सावलिया सेट से जोड़ा जाता है, जिसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। उसकी पूरी कहानी बता दी गई है कि मीरा जी यहाँ आई थी, मीरा जी को मूर्ति पसंद आई थी, और फिर वो मिट्टी में दफन हो गई थी। बहुत सारे मुगल राजाओं ने तोड़फोड़ की, जैसे औरंगजेब टाइप के लोग आए थे, तो उन्होंने तोड़फोड़ बहुत की। हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिर घूम चुका हूँ जहाँ पर उसने तोड़फोड़ की है, बहुत ज़्यादा उत्पात किया है, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम मीरा जी की बात कर रहे थे, और अब फिर उसके बाद पद्मिनी जी के बारे में बताया। अभी हम किले के बारे में आपको बता रहे हैं। किला जो है ये दरमिनार चलता रहा है, इसके पीछे किसी का नाम नहीं है कि भी ये किला किसने बनाया, लेकिन जो भी राजा आता रहा, वो राजा इस किले का निर्माण करता रहा। इसी किले से जो है महाराणा प्रताप का नाम भी जोड़ा जाता है, जिनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था, और जो सत्ता संभाली थी महाराणा प्रताप ने, वो सत्ता संभाली थी चित्तौड़गढ़ की, यानी कि किले में वो रहते थे। और जब अकबर ने आक्रमण किया था, तब उन्होंने उनसे लड़ाई की, लेकिन जो है अकबर भी ना जीत पाया ना हार पाया, और ना ही महाराणा प्रताप जो है कभी जीत पाए ना ही कभी हार पाए। लेकिन इसी जद्दोजहद में उनका पूरा जीवन कट गया, और लास्ट में जब उनको तीर लगा था, तो वो वहाँ सरवाइव करके चेतक ने उन्हें बचाया था, और बचाने के बाद चेतक ने अपनी जान दे दी, जिसका वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूँ। अगर आप जाकर देखना चाहें तो फिर से कहूँगा कि आप जाकर देख लीजिए। ये सारे वीडियो वो हैं जो मेरे लास्ट में, यानी कि छोटे छोटे क्लिप मेरे पास बचे थे, तो मैंने वेस्ट ना करके इन क्लिपों का यूज़ करके इस वीडियो को बना रहा हूँ।
रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण वीडियो को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, बने रहिए।